स्वागत है आप सभी का आज के इस खास विश्लेषण में, या कह लीजिए हमारी आज की मास्टर क्लास में। आज हम साहित्य की दुनिया के एक ऐसे जीनियस पर बात करने वाले हैं, फ्योदोर दोस्तोव्स्की। अगर आप उन्हें सिर्फ 19वीं सदी का एक महान उपन्यासकार मानते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। वो एक तरह से पैगंबर थे, मानव मन के एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इंसान के दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों को तभी पढ़ लिया था जब मनोविज्ञान जैसे विषय ने ठीक से जन्म भी नहीं लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि उनका ये दर्शन आखिर आया कहां से। देखिए दोस्तोवस्की को जो दर्शन है ना, वो किसी वातानुकूलित कमरे में बैठकर नहीं लिखा गया था। उन्होंने लिटरली इसे जिया था। 1849 की बात है। अपने रैडिकल विचारों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सजाए मौत सुनाई गई। सोचिए, वो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े थे, बंदूकें तनी हुई थीं, और फिर मौत से ठीक कुछ सेकंड पहले उनकी सजा को साइबेरिया के एक बेहद कठोर लेबर कैंप में बदल दिया गया। मौत को इतने करीब से देखने के इस ट्रॉमा ने उनकी पूरी दुनिया, पूरी सोच को पलट कर रख दिया था। तो आज की इस क्लास का हमारा सिलेबस क्या होगा? हम शुरुआत करेंगे उस खौफनाक फायरिंग स्क्वाड वाले अनुभव से, फिर मानव मन की गहराई यानी तर्कहीन आत्मा को समझेंगे, आजादी के भारी बोझ पर बात करेंगे, आज के डिजिटल तानाशाही को लेकर उनकी भविष्यवाणियों को देखेंगे, ये समझेंगे कि इंसान के लिए दुख क्यों जरूरी है, और आखिर में सक्रिय प्रेम यानी एक्टिव लव से कैसे मुक्ति मिल सकती है, वहां तक पहुंचेंगे। यकीन मानिए, ये सफर दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों से होते हुए एक बहुत ही शानदार रोशनी तक जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उस मौत के अनुभव की बात करते हैं जिसने उनके दर्शन को असल जिंदगी की जमीन पर उतारा। जरा सोचिए, जब इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी हो और सामने मौत खड़ी हो तो समाज को सुधारने के जितने भी किताबी और यूटोपियन भ्रम होते हैं ना, वो सब एक झटके में चकनाचूर हो जाते हैं। युवा दोस्तोव्स्की के साथ बिल्कुल यही हुआ। उस एक पल ने उन्हें सिखा दिया कि जीवन का असली अर्थ किसी ख्याली दुनिया की कल्पना करने में नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूरी सच्चाई और भयानकता के साथ जीने में है। साइबेरिया के उस कठोर लेबर कैंप में उन्होंने पूरे 4 साल गुजारे, और वो 4 साल उनके लिए एक नई, बहुत ही भयानक पाठशाला बन गया। वहां वो खूंखार हत्यारों, अपराधियों और समाज से निकाले गए लोगों के साथ रहे। और पता है उन्होंने वहां क्या महसूस किया? उन्होंने देखा कि इंसान ना उतना सीधा और तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है जितना उस दौर के यूरोपीय दार्शनिक हमें बताते थे। इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है, और सच कहूं तो काफी खतरनाक भी। यहीं से हम उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इंसान की तर्कहीन आत्मा और उनका मशहूर अंडरग्राउंड मैन। साहित्य की दुनिया में ये अंडरग्राउंड मैन आज के मॉडर्न इंसान का सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा आईना है। ये एक ऐसा इंसान है जो सब कुछ जानता है, बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी। दोस्तोव्स्की ने इस अवस्था को हाइपर कॉन्शियसनेस यानी अति चेतना कहा। और सीरियसली ये आज के मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी बीमारी को क्या खूब डिफाइन करता है। जब हम हर चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं ना, हर छोटी बात का बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, तो वो ज्ञान हमें आजाद नहीं करता, बल्कि वो हमें हमारे ही दिमाग में कैद कर लेता है। इंसान इतना ज्यादा आत्म जागरूक हो जाता है कि कोई भी एक्शन लेना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। आप इसे आज की एंग्जाइटी का सबसे परफेक्ट उदाहरण मान सकते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। सिगमंड फ्रॉइड के मनोविज्ञान की दुनिया में आने से कई दशक पहले ही दोस्तोव्स्की ने हमारे अवचेतन मन के डिफेंस मैकेनिज्म का पूरा नक्शा खींच दिया था। उन्होंने रैशनलाइजेशन जैसे किरदारों के जरिए रैशनलाइजेशन को दिखाया, यानी कैसे हम तर्कों का जाल बुनकर अपने सबसे भयानक अपराधों को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्शन और विक्टिम आइडेंटिटी को भी उन्होंने बखूबी पकड़ा, जहां इंसान अपनी कमियां दूसरों पर थोपता है या फिर खुद को हमेशा एक विक्टिम मानकर उसी दुख से चिपक जाता है, क्योंकि असल में वही दुख उसकी पहचान बन चुका होता है। यहां आपको एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। जो तर्कवादी सोच है वो मानती है कि इंसान हमेशा अपना फायदा देखेगा, हमेशा खुशी की तरफ जाएगा, लेकिन दोस्तोव्स्की का अंडरग्राउंड मैन साबित करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कोई लॉजिकल मशीनें नहीं हैं। कभी कभी इंसान सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो कोई मशीन नहीं है, जानबूझकर तबाही और दुख का रास्ता चुन लेता है। वो खुशी से ज्यादा अपनी मनमर्जी और अपनी आजादी से प्यार करता है, चाहे वो कितनी ही अराजक क्यों ना हो। और इसी से हम उनके दर्शन के सबसे गहरे और शायद सबसे डरावने हिस्से में एंट्री करते हैं, पूर्ण स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का भारी बोझ। फ्रीडम शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन दोस्तोव्स्की की नजर में ये एक बहुत भारी उपहार है। तो यहां सबसे अहम बात यह है, उन्होंने कहा था कि इंसान अभी भी इंसान है, पियानो की चाबियां नहीं।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी बाहरी ताकत हमें अपनी मर्जी से बजा नहीं सकती। इंसान हमेशा उस सिस्टम के खिलाफ बगावत करेगा जो उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना चाहेगा, चाहे कोई व्यवस्था कितनी भी परफेक्ट, कितनी भी आदर्श क्यों ना लगे। अगर वो हमारी सोचने की आज़ादी छीनती है तो इंसान उसे नष्ट कर देगा। उनके मुताबिक बुराई कोई बाहर से आया हुआ राक्षस नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही सोया हुआ एक जीन है। और ये कैसे जागता है, जरा इन स्टेप्स को देखिए। ये रातों रात नहीं होता। पहले हम एक बहुत ही मामूली सा झूठ बोलते हैं, फिर एक छोटी सी बेईमानी करते हैं, फिर किसी को पहुंचाए गए छोटे से नुकसान को सही ठहरा लेते हैं, और देखते ही देखते इंसान की आत्मा इतनी सुन्न हो जाती है कि बहुत बड़ी बुराई करने पर भी कोई पछतावा नहीं होता। ये हमारी नैतिक स्वतंत्रता के पतन की सबसे डरावनी कहानी है। अगर इसे समराइज करें तो सच्ची आजादी का मतलब सिर्फ वो करना नहीं है जो हमारा मन करे। बिल्कुल नहीं। आजादी चुनाव करने की एक बहुत ही खौफनाक जिम्मेदारी है, तब भी जब वो चुनाव हमें सीधे तकलीफ की तरफ ले जाए। और कड़वा सच तो यह है कि यह जिम्मेदारी इतनी भारी और डरावनी होती है कि ज्यादातर लोग इससे हमेशा भागना चाहते हैं। और यहीं से हमारी क्लास का सबसे प्रासंगिक हिस्सा शुरू होता है, द ग्रैंड इंक्विजिटर और डिजिटल तानाशाही की उनकी भविष्यवाणियां। द ब्रदर्स करमजोव की यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक किस्सा नहीं है, ये आज के युग के लिए एक बहुत ही सटीक राजनीतिक चेतावनी है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इंसान पूर्ण सुरक्षा और आराम के बदले अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का सौदा खुशी खुशी कर लेगा? इस कहानी का जवाब है हां, बिल्कुल कर लेगा। क्योंकि स्वतंत्र चुनाव करने का जो दर्द है ना, वो बहुत भारी होता है। इसलिए लोग अक्सर दर्दनाक सच्चाई और सोचने की जिम्मेदारी से बचने के लिए एक सुरक्षित शून्यपन को चुन लेते हैं। अब जरा द ग्रैंड इंक्विजिटर के इस सौदे को आज के डिजिटल युग से जोड़कर देखिए। आज हमने अपने फैसले, अपनी पसंद नापसंद, सब कुछ डिजिटल एल्गोरिदम की सुविधा के हाथों बेच दिए हैं। शंका और डाउट की एंग्जाइटी से बचने के लिए हम इको चेम्बर्स में कैद हो गए हैं, जहां हमें सिर्फ वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। एक झूठी सिक्योरिटी के लिए हमने अपनी निजता उन ताकतों को दे दी है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। हमने इंसान की जिंदगी को स्प्रेडशीट के कुछ नंबर्स में सिकोड़ कर रख दिया है। सोचिए, 19वीं सदी की एक बात आज के डिजिटल समाज का कितना कड़वा सच है। देखिए, पुराने जमाने के जो तानाशाह थे ना, वो डर और ताकत के बल पर राज करते थे। लेकिन दोस्तोव्स्की की भविष्यवाणी एकदम साफ थी। आधुनिक तानाशाही ऐसे नहीं आएगी, वो हमारी भलाई का दावा करते हुए आएगी। वो हमसे कहेगी कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सोचने का सारा बोझ हम उठा लेंगे। और सच मानिए, ये कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लोगों को जंजीरों में नहीं बांधती, बल्कि उनकी सोचने समझने की आजादी ही छीन लेती है। अब इस मास्टर क्लास में हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आते हैं। दर्द और दुख से भागकर किसी परफेक्ट यूटोपिया में छिपने की ये जो हमारी चाहत है, ये कैसे हमारी आत्मा को नष्ट करती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आखिर दुख जरूरी क्यों है? दोस्तोवेस्की की नज़र में दुख कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस दवाओं से या किसी नई व्यवस्था से मिटा दें। उनका मानना था कि दुख वो भट्टी है जो हमारे सच्चे चरित्र और सहानुभूति को गढ़ती है। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमारे अहंकार और आत्मनिर्भर होने के सारे झूठे भ्रम टूट जाते हैं। ये हमें अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है। और ईमानदारी से कहूं तो बिना दुख के इंसान भीतर से बिल्कुल खोखला रह जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे शून्यवाद और अंडरग्राउंड माइंड का इलाज क्या है? इसका जवाब हमें उनके दर्शन के आखिरी पड़ाव में मिलता है, और वो है सक्रिय प्रेम के जरिए मुक्ति। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि यहां सक्रिय प्रेम का मतलब कोई रोमानी या किताबी भावना नहीं है। ये बहुत ही कठोर और स्वेच्छा से चुना गया प्रैक्टिकल काम है। इसका मतलब है दूसरों की तकलीफ को समझना और इंसानी दुख की उस सामूहिक जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाना। अलियोशा करामजोव जैसे किरदारों ने हमें यही सिखाया है कि सच्चा प्रेम दुनिया की इस गंदगी और दर्द के बीच उतरकर दूसरों के लिए काम करने में है। अगर आज के इस पूरे विश्लेषण को हम समेटे तो आगे का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले हमें अपने भीतर के उस तर्कहीन अंधेरे को स्वीकार करना होगा। अपनी आजादी के उस भारी बोझ को खुशी खुशी उठाना होगा। दुख को भागने की चीज नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को तराशने वाले एक टूल की तरह देखना होगा। जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है, उन्हें माफ करने की ताकत जुटानी होगी। और अंत में एक निस्वार्थ और सक्रिय प्रेम के जरिए इस दुनिया से जुड़ना होगा। यही वो रास्ता है जो आधुनिक दुनिया के इस संकट से हमें बचा सकता है। तो आज के इस मास्टर क्लास को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं।
आज के इस डिजिटल युग में क्या हमारी आधुनिक आत्माएं मानव चेतना की उस दर्दनाक लेकिन सच्ची आज़ादी को चुनेंगी, या फिर हम उस पियानो की चाबी की तरह एक सुन्न और सुरक्षित जीवन चुनना पसंद करेंगे जिसे कोई और प्ले कर रहा हो? विचार जरूर कीजिएगा।